वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 8th क्लास की मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 7.2 और क्वेश्चन है हमारा दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो इस चैनल पे चले जाइएगा, ऐसे ही टाइप कर दीजिएगा, चैनल जो है आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरा। ठीक है, दूसरा है, ये हमसे कह रहा है कि सत्य असत्य बताओ, मतलब हमें सत्य असत्य बताते हैं। स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इन्होंने क्या कहा है, पहले क्वेश्चन के बारे में इन्होंने कहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा असत्य। ओजस, ठीक है, आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, ये कह रहे हैं किसी भी विषम संख्या, मान लो एक हमारी विषम संख्या है, इसका घन निकालेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। ये भी हमारी विषम संख्या है, 3 का हम घन निकालेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। ये भी हमारी विषम संख्या है। क्या हमारी सम संख्या आ रही है, नहीं आ रही है ना, इसीलिए ये बात जो है इनकी कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो भाई ये बात जो है सत्य हो जाएगी। क्यों सत्य हो जाएगी, ये कह रहे हैं 2 शून्यों पे समाप्त नहीं होता है। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें एक ही शून्य होता है वो है 10। इसका घन हम निकालेंगे तो कितने शून्य लगेंगे, 3 शून्य लगेंगे। अगर 20 का भी घन निकालते हैं, ठीक है, तो भी हमारे 3 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 शून्य लगेंगे। ठीक है, 2 शून्य कभी नहीं आएंगे। तो मतलब ये बात भी हमारी कैसी हो गई, सत्य हो गई। अब हम अपना करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, ठीक है, तो उसका घन जो है 25 पर समाप्त होगा। ठीक है, ये इन्होंने क्वेश्चन कहा है। तो भाई ये बात जो है बिल्कुल कैसी है, गलत है, मतलब असत्य है। कैसे, तो इन्होंने कहा है किसी चीज़ कोई संख्या है, ठीक है, उसका घन अगर 5 पे समाप्त होता है, तो मान लो 5 का स्क्वायर जो है, किसी संख्या का वर्ग अगर 5 पे समाप्त होता है तो उसका घन जो है 25 पे समाप्त होगा। देखो इसका स्क्वायर हमने किया, 25 आया। ठीक है, इसमें 5 आ गया लास्ट में, पर अगर 5 का ही हम घन निकालें तो क्या आएगा, 5 25 बच्चे 125। ठीक है, इसमें 25 आ गया। इस बात पर तो ये सत्य आ रहा है। पर आगे हम चलते हैं, हम 15 का निकालते हैं। ठीक है, 15 का स्क्वायर निकालते हैं तो 225 आएगा। ठीक है, लास्ट में 5 आ गया, बात सही है। अब 15 का ही हम क्या निकालें, क्यूब निकालें। तो 15 का क्यूब जो मतलब घन जो होता है वो हमारा होता है 3375 होता है। अब यहाँ पे तो हमारा 25 नहीं आया, इन्होंने कहा था 25 आएगा, तो ये बात इसीलिए कैसी हुई, असत्य हुई। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन जो है वो हमारा अगला चौथा वाला उसे देखते हैं। ठीक है, तो चौथा वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, ये कह रहे हैं ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो ये बात भी इनकी कैसी है, असत्य है। कैसी है, असत्य है, क्योंकि अगर हम 12 का घन निकालें, ठीक है, 12 का घन जब हम निकालते हैं तो हमारा आंसर जो आता है 1700 कितना आता है, ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, 1728 आएगा। क्या आएगा, 1728। अब भाई इसमें तो लास्ट में 8 आ गया, ये कह रहे हैं कि नहीं आता है, तो भाई ये बात इनकी जो है गलत है। ठीक है, अब हम करेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो है ये कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकता है। 2 अंकों की संख्या का घन जो है 3 अंकों की संख्या हो सकती है। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या जो है वो हो सकती है। तो 2 अंकों की संख्या, ये बात जो है इनकी कैसी है, असत्य है फिलहाल। क्यों असत्य है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, 2 अंकों की संख्या का घन जो है 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये कह रहे हैं। तो हम हमारे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है ना, तो इसी का घन निकाल के देख लेते हैं। तो ये तो भाई हमारा 4 अंकों की संख्या आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या हो सकती है, भाई 10 से छोटी कोई 2 अंकों की संख्या तो है नहीं। ठीक है, नहीं है ना, तो मतलब ये बात भी इनकी कैसी हुई, गलत हुई।
अब हम करेंगे अपना छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन जो है ये कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है इनकी कैसी है, असत्य है। अब ये असत्य क्यों है? तो 2 अंकों की संख्या के घन में कितने, 7 या अधिक, मतलब 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं। तो भाई ये भी हमारा असत्य है, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 99 है। अगर 99 का घन जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो 99 का घन आएगा 9,70,299। ठीक है, ये हमारा आया है 99 का घन। तो इसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का घन निकाला है, पर इसमें 6 ही अंक हैं। ठीक है, इसके बाद कोई 2 अंकों की बड़ी संख्या नहीं है। तो मतलब इनकी बात ये कैसी हो गई, असत्य हो गई, मतलब 7 अंक नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जो है वो ये कह रहे हैं 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक भी हो सकता है। तो भाई हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि भाई 1 का घर अगर हम घन निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 ही अंक है। ठीक है, 2 का घन निकालेंगे हम, क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और इसके आगे अगर हम निकालेंगे तो 2 अंक आएंगे। तो मतलब ये हम 1 अंकों की संख्या का घन निकालने पे भी 1 अंक आ सकता है, मतलब ये बात भी सत्य हुई। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, ये काम आपको करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ऐप जो है जल्द ही लॉन्च होने वाला, अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द लॉन्च हो, ठीक है, 2-3 महीने के अंदर, ठीक है, जल्द से जल्द की बात करती हूँ, 2 महीने तक का टाइम तो लगना ही लगना है। ठीक है, हर हालत में अगर आप चाहते हैं, वैसे अगर आपने हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाए, हमारी शेयरिंग जो है आप ज़्यादा नहीं किया आपने, ठीक है, तो हो सकता है 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं 1-2 महीने के अंदर आ जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, साइंस पढ़नी है तो इस चैनल पर चले जाइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।